किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। हाय गाइस, मैं हूं अर्पित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी एक सन्यासी की है जो नदी के एक तरफ रहा करते थे और नदी की दूसरी तरफ उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में माताजी, पिताजी और एक बिटिया रहती थी। इस फैमिली की ड्यूटी ये थी कि ये हर शाम बाबा जी के लिए यहाँ जाते थे और उन्हें गाय का दूध लेकर जाते थे। बाबा जी का रूटीन था कि वे गाय का दूध पिया करते थे और ईश्वर की तपस्या किया करते थे। रोजाना वह तपस्या में लीन रहा करते थे और शाम को कोई ना कोई इस परिवार से उनके लिए गाय का दूध लेकर जाया करता था। बाबा जी गाय का दूध पीते और फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। वो जो बाबा जी थे, वो जो एक सन्यासी थे, वो एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो एक बार पानी पर चलकर देख लें। वो इस बात की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। वो वर्षों से तपस्या में लीन थे। मानसून का वक्त आया। इस परिवार से वो जो पिताजी थे, उन्हें किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ा। तो घर पे जो माता जी थी, उन्होंने अपनी बिटिया से कहा कि आज शाम तुम दूध लेकर बाबा जी के यहाँ जाओ। बिटिया दूध लेकर जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक से बादल आ गए। तो माता जी ने अपनी बिटिया से कहा कि बिटिया, एक बात बाबा जी से कह देना कि बाबा जी, घनघोर बारिश हो सकती है, तो मैं कल आपके लिए दूध नहीं ला पाऊंगी। ये छोटा सा मैसेज बाबा जी को दे देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बिटिया चली अपने घर से नदी पार कर पहुंची जहां बाबा जी तपस्या में लीन थे। आश्रम में जाकर उसने दूध की केतली रख दी और बाबा जी को प्रणाम किया। माता जी का आदेश है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं आपके लिए गाय का दूध लेकर नहीं आ पाऊंगी। पापा जी भी शहर से किसी जरूरी काम के लिए गए हैं। वो जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। किसी भी बारिश हो, कैसी भी नदी आ जाए, तुम पानी पर चलकर इस पार से उस पार आ सकती हो। लड़की चौंक जाती है और कहती है, क्या बाबा जी, सच में ऐसा कोई मंत्र है? बाबा जी ने कहा, ये मंत्र लेकर तुम जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न पड़े। तुम हर शाम दूध लेकर आना। लड़की वापस आकर सारी बात अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर बाबा जी कह रहे हैं तो। अगली शाम घनघोर बारिश हो रही थी। नदी में भी पानी आ चुका था। बाढ़ जैसा सीन हो चुका था। तो जो लड़की की माता जी थी, उन्होंने कहा, बेटा आज मत जाओ। तो लड़की ने कहा, मम्मी, उन्होंने मंत्र दिया है, उन पर मैं विश्वास करती हूँ। मुझे बाबा जी की मंत्र पर विश्वास है। मैं नदी पार कर लूँगी। आप घबराओ मत। इतने बड़े बाबा जी हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। हम इतने सालों से उनकी सेवा करते आ रहे हैं, उनका मंत्र विफल थोड़ी जाएगा। तो मैंने भी सोचा, ठीक है, लड़की जा रही है तो जाने दो। लड़की गाय के दूध की केतली लेकर चली जाती है। घर से निकलती है और केतली हाथ में ले लेती है। वो नदी के पास पहुंचती है। अब इस पार से उस पार जाना था। नदी में पानी ज़्यादा भरा हुआ था। बाढ़ आ रही थी। लड़की ने वो मंत्र याद किया और मंत्र जपते जपते नदी पार कर ली। वह बाबा जी के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंची तो उसने गाय के दूध की केतली रख दी। बाबा जी ये सब देख रहे थे। बाबा जी सोचने लगे, क्या सच में मेरा मंत्र चमत्कारी हो गया है?
मेरे चमत्कार को नमस्कार करने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सालों से तपस्या करते आ रहे थे, वो आज जाके सिद्ध हो गई है। उनकी वजह से इस लड़की को दिया हुआ मंत्र से ये लड़की पानी पर चलकर आई है। बाबा जी खुश हुए। बाबा जी ने कहा, धन्यवाद बेटा। पानी पर चलकर मंत्र जपते जपते नदी पार कर गई। बाबा जी ये सब देख रहे थे। बाबा जी मन ही मन खुश होने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी और सोचने लगी, क्यों ना मैं खुद ही चलकर देख लूं कि मैं भी पानी पर चल सकता हूँ या नहीं। बाबा जी थे नदी पर पानी में चलने के लिए आई। नदी से इस पार से उस पार निकलने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी डूब गए, लेकिन वो जो लड़की थी वो पानी पर चलकर इस पार से उस पार चली गई, क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर खुद विश्वास नहीं था और उस लड़की को उस मंत्र पर विश्वास था कि वो नदी पार करके बाबा जी तक पहुंच जाएगी। छोटी सी कहानी है, लेकिन विश्वास की कहानी है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितने सारे गरीब लोग हैं वो बाद में अमीर हुए हैं। उन्हें विश्वास था कि वो एक दिन चेंज करेंगे, कमाल करेंगे। राइट ब्रदर्स को विश्वास था कि वो प्लेन एक दिन उड़ेगा। छोटी सी कहानी है पर बहुत बड़ी बात सिखाती है कि विश्वास रखिए अपने ऊपर, क्योंकि ज़माना बुराई कमी निकालता रहता है। जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तब तक आप कुछ नहीं करते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद पर विश्वास रखिए, स्वयं पे भरोसा रखिए। तो कैसी लगी कहानी? मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनों के साथ।